नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं राघवेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑर्बिट स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आए दिन आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि एनटीपीसी का ये वाला पेपर कठिन है, ये वाला सरल है, ये वाला मॉडरेट है। प्यारे साथी, आज हम उन शिफ्टों के बारे में बताने वाले हैं, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है और कौन सी शिफ्ट यानी सरल है। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कट ऑफ कितना क्या जाने की उम्मीद दिख रही है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पहले तो आप लोग शेयर कर देंगे उन साथियों के लिए जो आने वाले दिनों में पेपर देने वाले हैं, और जिनका पेपर ऑलरेडी हो चुका है उनको भी महसूस होना चाहिए कि भैया पेपर हमारा कैसा रहा, मॉडरेट रहा या कठिन रहा या सरल रहा, ठीक है ना। और प्यारे साथी, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए डेली जो एनालिसिस है, रिव्यू है, उसको हम देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। करंट अफेयर का प्यारे साथी जो वेटेज ज्यादा आ रहा है, तो उसके लिए हमने 600 प्रश्न आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। एक 400 की श्रृंखला चलाई जिसमें हमने आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे। उसके साथ ही साथ हमने 200 प्रश्नों के लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लाइव रखी थी, जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और आपकी 400 वाली में भी बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा है, तो आप लोग भी उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है ना भैया। अब बात आती है प्यारे साथी कि इस बार जो कौन कौन सी शिफ्ट है जो हार्ड है। देखो क्या होता है, जब आप एग्जाम देकर आते हैं, जैसा कि आपको पता है, जैसे मान लीजिए, अगर मान लेते एनटीपीसी में बात करें भैया, एनटीपीसी में आप लोगों को पता है कि भैया 5, 6 और उसके बाद 9 और 10 यानी 7 और 8 की छुट्टी थी, जिसमें प्यारे साथी तीन तीन शिफ्ट आपकी हुई है। एक तो फर्स्ट शिफ्ट हुई है, एक सेकंड शिफ्ट हुई है और एक थर्ड शिफ्ट हुई है, ठीक है ना। ये 3 शिफ्ट हो चुकी हैं, यानी अगर 4 3 12 यानी लगभग 12 शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर इन शिफ्टों में थोड़ा सा अपन एनालिसिस करें कि भैया कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट सरल रही है। देखो प्यारे साथी, आप एग्जाम देकर आते हैं तो आप लोगों के अकॉर्डिंग वो शिफ्ट हो सकता है सरल हो सकता है प्यारे साथी कठिन हो सकता है भैया नॉर्मल हो। देखो इसको डिसाइड कैसे किया जाता है। जैसे बच्चा निकला बाहर, जैसे बच्चा मान ली 3 टाइप के बच्चे होते हैं। 3 टाइप के बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की तैयारी बहुत बेहतर चल रही है, बहुत बेहतर तरीके से उसने तैयारी की थी, नोटिफिकेशन से पहले भी तैयारी कर रहा था, और उसने जब पेपर देखा और पेपर को अटेम्प्ट करना चालू किया तो उसको प्यारे साथी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, आराम से वो सॉल्व करता हुआ जा रहा था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, ठीक है ना भैया। तो अगर वो बच्चा बाहर निकलता है, जैसे अगर 3 टाइप के बच्चे होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से? एक जिसकी तैयारी अच्छी है, ठीक है ना, एक तैयारी अच्छी है। एक बच्चा ऐसा है जिसकी तैयारी मीडियम है ना, ज्यादा अच्छी नहीं कहेंगे लेकिन तैयारी अच्छी नहीं है, बट लेकिन मीडियम कह सकते हो, यानी बीच की बोल सकते हैं, यानी एवरेज कह सकते हो, औसत कह सकते हो, है ना। और एक बच्चा ऐसा है जो केवल और केवल बस परीक्षा देने जाना है और अपने जो 400 रुपए हैं उनको लौटाना है, क्योंकि आपको पता है कि जब पेपर में अटेम्प्ट करोगे, यानी पेपर में अटेंड रहोगे, तभी आपके जो 400 रुपए हैं वो वापस आएंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल 400 रुपए लौटाने के लिए जा रहे हैं। कहने का मतलब उनकी तैयारी न के बराबर है, तैयारी बिल्कुल न के बराबर है ना, न के बराबर है ना। अब इन 3 बच्चों में प्यारे साथी अगर अपन देखें तो ये तैयारी अच्छी है, जिसका नोटिफिकेशन आने से पहले भी तैयारी बेहतर थी और आने के बाद भी प्यारे साथी उसने दम लगा दिया पूरी। और उस जब वो पेपर देने बैठा और उसको भैया कोई आसानी में कोई दिक्कत नहीं आई, कहने का मतलब है पेपर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आई। और जब वो बाहर निकलता है और रिव्यू लेने पहुंचते हैं स्टूडेंट या कोई टीचर, या जैसे हम ही गए थे, तो हमने जब बच्चों से पूछा और हमने भी वहां पर जानकारी लेने का प्रयास किया कि किस तरह का पेपर का लेवल रहा, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो जब वो बच्चा निकला तो उसने कहा सर जी ऐसा कोई दिक्कत वाला पार्ट नहीं था। 2 एक क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में और हर चैप्टर में 2 एक हर पेपर में क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट आते हैं और डाले जाते हैं ताकि आप उसमें उलझें। और जो स्मार्ट बच्चा होता है, कहने का मतलब जिसकी तैयारी अच्छी होती है, वो इनको चीजों को समझता है और वो बाकायदा उनको स्किप करके आगे निकल जाता है, ठीक है ना। तो जब वो बच्चा निकलता है तो वो कहता है कि मेरे अटेम्प्ट ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मान लेते हैं उसने कहा कि सर जी मेरे लिए तो पेपर इजी रहा, कहने का मतलब उसकी तैयारी अच्छी थी, इजी टू मॉडरेट कह सकता है वो बच्चा। तो उसने कहा सर जी मेरे लिए इजी टू मॉडरेट रहा, तो उसके अकॉर्डिंग वो पेपर कैसा हो गया भैया, इजी हो गया, ठीक है ना मेरे भाई। समझो, एक चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो मॉडरेट और हार्ड और ये कैसे होता है, ठीक है ना। अब उसने कहा भैया इजी है, उसकी तैयारी बेहतर थी, ठीक है ना, उसको आसानी लगी।
अब जो बच्चा है, जो नोटिफिकेशन आने के बाद प्यारे साथी, जब नोटिफिकेशन डाला और फॉर्म भरना चालू किए, तब से उसने तैयारी चालू की। उसने सोचा मैं फतेह कर दूंगा, और बाकायदा उसने फतेह करने का पूरा प्रयास किया, उसने मेहनत की, सफलता की, और वो आगे बढ़ा। तो उसने प्यारे साथी जब पेपर को देखा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो उसने जो बचे हुए यानी टाइम पीरियड में उतनी मेहनत की, उसके अकॉर्डिंग उसने बेहतर करने का प्रयास किया, और उसने भी प्यारे साथी ऐसे क्वेश्चन है उनको स्किप करने का प्रयास किया जो डिफिकल्ट थे। बट लेकिन वो प्यारे साथी कहीं ना कहीं इससे बेहतर नहीं कर पाया, इससे बेहतर नहीं कर पाया। तो जब वो बाहर निकलता है तो प्यारे कहता है कि भैया मेरे लिए तो ये पेपर मॉडरेट रहा, भैया इजी नहीं कह सकता हूँ, मेरे तो तोते उड़ गए थे, मेरी तो हवा निकल गई थी। तो कहने का मतलब है वो बच्चा निकला तो उसने कहा भैया मॉडरेट है। समझ में आई बात? अब प्यारे साथी जिसकी तैयारी ही नहीं है बिल्कुल, भैया सीधा घर से गया था, बस उसके पिताजी ने कहा था बेटा पेपर देने जाना है, फॉर्म भरा है। तो भैया वो पेपर देने गया, और भैया उसने जब पेपर देखा तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको तो बस सीधे भैया अटेम्प्ट करना था, बस कि भैया कैसे भी करके मेरा अटेम्प्ट हो जाए। और भैया आके बाहर कहता है कि भैया मैंने तो 85 करे हैं, मैंने तो भैया 86 करे, मैंने तो 88 करे, मैंने तो 90 करे हैं। लेकिन प्यारे साथी उसकी तैयारी तो बिल्कुल नहीं है, बस उसने तो राम के भरोसे यानी तुक्का मारना चालू कर दिया था, और तुक्का मारने के साथ ही वो 56 से 57 यानी 87 से 88 या 86 85 करके आ रहा है। तो उसके लिए भैया प्यारे साथी वो तो कठिन पेपर कहेगा, भैया क्या कहेगा, वो कठिन कहेगा, क्योंकि भैया राम के भरोसे उसने दे दिया। ठीक है ना भैया? वो कहता है भैया मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ा था भाई, मैं तो सीधा पेपर देने गया था, बस बात समझ में आई। अब ये प्यारे साथी ये बच्चों के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है, ठीक है ना। हम प्यारे साथी पेपर देके आए तो मेरे अकॉर्डिंग क्या रहा पेपर, मैं भी उस वीडियो में मैंने बता दिया है। बट लेकिन अगर हम देखें प्यारे साथी, इसको देखें तो बच्चों के अकॉर्डिंग इजी हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, और कठिन भी हो रहा है। तो इस तरह से जब बच्चे डिसाइड कर रहे हैं तो हमें ये एक्चुअल नहीं पता पड़ पा रहा है कि भैया एक्चुअल में पेपर का लेवल कैसे आया, है ना। अब देखो प्यारे साथी जब बाहर बच्चा निकल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये कठिन हो सकता है, सरल हो सकता है, ये उनके अकॉर्डिंग है। अभी आरआरबी ने डिसाइड नहीं किया कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी सरल है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, जब आरआरबी डिसाइड करेगा, आरआरबी डिसाइड करेगा जो कठिन शिफ्ट होती है, कठिन शिफ्ट होती है उसमें प्यारे साथी नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलता है। हो सकता है इस प्यारे का भी कठिन पेपर में लिस्ट में डाल दिया जाए, हो सकता है इसका भी कठिन में डाल दिया, और ये प्यारा बच्चा है जिसको बिल्कुल तैयारी नहीं थी, लेकिन उसने भी तुक्का मारा और उसके अकॉर्डिंग प्यारे साथी वो कठिन था, बट लेकिन आरआरबी ने उसे सरल मान लिया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कठिन के लिए बहुत फायदा मिलता है, और मीडियम के लिए भी एवरेज मिलता है। ठीक है ना। तो कठिन शिफ्ट के लिए 10 प्लस मान के चलेंगे भैया, इस बार नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मिलने वाला है, और यहाँ पर भी 7 से 8 जो मीडियम है उनके लिए भी मिलने वाला है। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ ये कि 5 और 6 9 10 में कौन कौन सी बच्चों के अकॉर्डिंग प्यारे साथी कठिन हो रही है और सरल कौन सी हो रही है। ठीक है ना। अगर प्यारे साथी मैं इसकी फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं 5 तारीख की, तो भैया हार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं इसको। अब ये चेंज हो सकता है प्यारे, है ना। अब ये चेंज हो सकता है। अगर सेकंड और थर्ड की बात करूं भैया, तो ये मॉडरेट कह सकते हो। क्या मॉडरेट कह सकते हो? सॉरी, इसको भी भैया मॉडरेट कह सकते हैं। 6 तारीख में बात करें प्यारे साथी, तो 6 तारीख में प्यारे साथी हम इसको हार्ड कैटेगरी में रखेंगे, इसको भैया मॉडरेट कैटेगरी में, ठीक है ना, इसको भी मॉडरेट कैटेगरी में, ठीक है ना। 9 तारीख में देखेंगे प्यारे साथी, तो 9 तारीख में आप लोग देखोगे तो भैया इसको फर्स्ट को प्यारे साथी क्या हार्ड कैटेगरी में रखोगे, इसको भैया मॉडरेट में रखोगे, इसको भी हार्ड में। 10 में देखें तो प्यारे साथी आप लोगों की ये प्यारे साथी हार्ड रही है, ये प्यारे साथी मॉडरेट रही है, और ये प्यारे हार्ड रही है। तो ये बच्चों के अकॉर्डिंग है प्यारे साथी, है ना। हो सकता है ये अभी डाटा चेंज हो, क्योंकि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो प्यारे साथी अब ये आप लोगों के अकॉर्डिंग मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर जी कट ऑफ कितना किया जा सकता है। देखो कट ऑफ सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात होती है, कट ऑफ। तो देखो मेरे भाई कट ऑफ प्यारे साथी अभी थोड़ा सा बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं अभी ये सीन बदलेगा। अभी ये प्यारे साथी क्या है, अटेम्प्ट पर आधारित कट ऑफ बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अगर 86 करके आ रहे हैं और जब आंसर की आती है तो उसमें से कहीं 50 रह जाते हैं, किसी के 60 रह जाते हैं, किसी के 72 रह जाते हैं, किसी 70 रह जाते हैं। तो प्यारे साथी अगर उसको देखें आंसर की आने के बाद प्यारे साथी कट ऑफ देखें तो थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। बट लेकिन अगर मैं एवरेज सेफ स्कोर बताऊं प्यारे, अगर मैं आपको सेफ स्कोर बताऊं कि भैया सेफ स्कोर अगर आप इतना कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल डेफिनेट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी है। और ये सेफ स्कोर है भैया काट पीट कर, कहने का मतलब है जो आपके नेगेटिव करने के बाद अगर आपका रॉ स्कोर मेरे भाई अगर इतना बन रहा है,
अगर आपका 70 प्लस अगर रॉ स्कोर बन रहा है तो भैया डेफिनेट आप अपना क्वालिफाई की लिस्ट में दौड़ में लग जाइएगा और सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाओगे। ठीक है ना मेरे भाई, सीबीटी 2 में आप लोगों को मेहनत करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और भैया अगर आपका 70 प्लस ला रहे हो काट पीट कर, है ना, और एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना, तो प्यारे साथी कट ऑफ हम लाएंगे, बट लेकिन अभी पेपर एक बार खत्म होने दो, उसके बाद हम लाएंगे। बट लेकिन आप लोगों का भी मॉडरेट, इजी टू हार्ड ऐसे अपन रख सकते हैं। ठीक है ना, और ये बच्चों के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, तो फिलहाल मैं इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और प्यारे साथी जो मैंने करंट अफेयर की, स्टैटिक जीके की उनकी क्लासेज लगाई हैं तो उनको जरूर देख लेना, जिनको थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए, जिनका आने वाले दिनों में पेपर है। ठीक है ना भैया, चलिए जय हिंद।